बच्चों आज हम जेईई एडवांस 2026 कोनिक सेक्शन का बहुत ही जबरदस्त बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कंसीडर द इलिप्स ई गिवन बाय दिस, है ना, लेट एच बी द हाइपरबोला whose eccentricity is the reciprocal of the eccentricity of E। यानी जो हाइपरबोला h है उसकी eccentricity क्या है, इस इलिप्स की रेसिप्रोकल है, एंड whose foci are the same as that of E। और इसका जो हाइपरबोला है h, इसकी जो फोकाई है वो किसके सेम है, E के सेम है। ठीक, लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन H एंड द पैराबोला दिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कह रहा P और Q यहाँ पर क्या है, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो हाइपरबोला है H, कहाँ गया हाइपरबोला H, और ये क्या बोलते हैं पैराबोला का, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, P एंड Q है। और बोल रहा है कि लेट D बी द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, और ये जो D गिवन है, ये जो P एंड Q यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ हाइपरबोला एंड पैराबोला इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, उनके बीच की क्या डिस्टेंस है। तो इफ A एंड B आर इंटीजर सच डैट, और जो A एंड B क्या है, इंटीजर है, और इस तरह से है कि ये डी स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर करने के बाद ये रिलेशन दे इज इक्वल टू A प्लस बी टाइम्स ऑफ √5, है ना। तो देन द वैल्यू ऑफ A माइनस बी पूछा है। देखो पहली बात, पहले जो गिवन है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर इलिप्स गिवन है, इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 18 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू द 1। इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, हाइपरबोला तक पहुंचेंगे, क्योंकि हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी है वो क्या है, इस इलिप्स की रेसिप्रोकल है, और जो इसकी फोकाई है वो हाइपरबोला की फोकाई यानी सेम है। तो यहाँ पर अगर हम इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाए 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ जाएगा निकल करके 1 माइनस ये कितना हो जाए 12/18, 6 दूनी 6 त्रिक 18, यानी ये कितना हो जाए बेटा, डायरेक्ट लिख देते हैं ना, यानी 3 माइनस 2 यानी 1/√3। ठीक है, ठीक। अब देखो ये आ गया। अब हमारा क्या काम है, क्या निकालना है भाई, हमने इलिप्स निकाल लिया। अब हमारे पास क्या है, फोकाई निकालना। फोकाई ऑफ द इलिप्स क्या है, A प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, यही होगा। और ए क्या काम कर रहा है यहाँ पर, ये ए स्क्वायर है, तो यानी ए क्या हो जाएगा √18 इंटू √3, यानी क्या हो जाएगा √6, है ना, क्या हो जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा रूट प्लस माइनस √6, 0। ठीक, अब देखो, अरे ए ई है ना, इन दोनों का सिर्फ √18 इंटू दिस करना होगा, ये हो जाएगा। अब देखिए यही चीज क्या है, हाइपरबोला की अगर इक्वेशन हम मान लें, हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू द 1। ठीक, हमें क्या निकालना, ए और बी निकालना। तो ए और बी निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है भाई, ये अगर हम हाइपरबोला बना लें, हाइपरबोला क्या है, हाइपरबोला बना लेते हैं। ठीक है, हाइपरबोला होगा ये, ठीक, ठीक है, ये हाइपरबोला है। इसका फोकस क्या है, एस है √6, 0, और एस डैश है माइनस का √6, 0। ठीक, यानी यहाँ से हम ए ई इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या हो जाए कैपिटल ए ई मतलब क्या बोलते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा √6 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल आएगी, ए, और इसकी क्या बोलते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा भाई, हाइपरबोला इलिप्स का रेसिप्रोकल है, यानी इसकी अगर हम इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला की बात करें तो ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, इसका रेसिप्रोकल ये, तो ये हो जाएगा √3 और इज इक्वल टू द √6। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी √2। ठीक, ए की वैल्यू √2 है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब हमें बी तक पहुंचना है,
बी को निकालने के लिए एक रिलेशन होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर सी हो जाएगा ए इंटू सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए इंटू ई एच ये है पता है मैं 6 √6 का स्क्वायर यानी 6 ए स्क्वायर यानी 2 प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई ना। देखो यानी हम इलिप्स की इक्वेशन अगर लिखना चाहें तो इलिप्स की हाइपरबोला की इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगी हाइपरबोला की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है ना इज इक्वल टू द 1। ये हो गया ठीक। अब देखो जब हमने ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इसकी तो वैल्यू निकाल चुके हैं ना, इसकी वैल्यू क्या निकली है 2 और इसकी वैल्यू क्या निकली 4 है ना, ये हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब देखो बेटा यानी इस हाइपरबोला की इक्वेशन निकाल ली। जो एक पॉइंट और बोला है कि ये जो पैराबोला है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पी एंड क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसका एक क्या बोलते हैं पैराबोला बनाएं और क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला है तो अपवर्ड बनेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वो कट कर रहा है वो ये क्या है, मान लो ये P है और ये Q है। P के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x1, y1 और इसको हमने मान लिया x2, y2। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है PQ ये क्या गिवन है D गिवन है, और D क्या लिख सकते हैं भाई x1 माइनस x2 दी होल स्क्वायर फिर y1 माइनस y2 दी होल स्क्वायर। ठीक, हम चाहें इसका देखो यहाँ पर ये रिलेशन कहीं ना कहीं बनेगा क्योंकि हमारे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम A और B कैसे निकालें। भाई A और B निकालने के लिए हमारे पास यही लास्ट ऑप्शन है, तो हम क्या करें इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहे हैं। ये क्या हो जाए डी स्क्वायर इज इक्वल टू द x1 माइनस x2 दी होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 दी होल स्क्वायर। अब देखो यहां से हमें x1 माइनस x2 निकालना है और y1 माइनस y2 निकालना है। जब ये दोनों ये पैराबोला है ना, पैराबोला ये क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द √5y और ये जो इलिप्स जो हाइपरबोला है, ये जो हमने हाइपरबोला निकाला है ये इसकी इक्वेशन, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे होंगे सेटिस्फाई कर रहे होंगे। यानी ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ उठा के पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर की जगह। तो अगर हम यहाँ उठा के पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, एक्स स्क्वायर की यहाँ क्या हो जाए √5y क्या हो जाए √5y अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू द 1। अब देखो डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 4, यानी ये आ जाएगा तुम्हारा 2√5y माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू द 4। यानी यहाँ से जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आ जाएगी, देखो हम इसको इधर भेज दें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू द माइनस 2√5y प्लस का 4 इज इक्वल टू द 0। देखो y में तो एक क्वाड्रेटिक बन गया, हमारी प्रॉब्लम ये वाली तो सॉल्व हो गई। भाई डिफरेंस ऑफ द रूट, इसके दो रूट्स होंगे, एक y1 होगा और एक y2 होगा, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। भाई डिफरेंस ऑफ द रूट हम लगा करके सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ d बाई मॉड a है ना, हो जाएगा। लेकिन अब हमारे पास दिक्कत क्या फंसेगी, यहाँ पर जो लगाओगे x1 माइनस x2, इसको चाहो डिफरेंस ऑफ द रूट लगा दो या इसको एक और तरीके से कर सकते हो। देखो अगर हम इसको ओपन करें या एक काम करो डिफरेंस ऑफ द रूट्स ही लगा दो, ज़्यादा बेस्ट है, वो बहुत लेंदी चला जाएगा फिर। देखो अगर हम अब इसको तो y में बना लिया, अब हमें किस में क्वाड्रेटिक बनाना है, क्वाड्रेटिक अगर हमें बनाना हो तो हम किस में बनाएंगे, अब हमें x में क्वाड्रेटिक बनाना है। x में क्वाड्रेटिक बनाने का मतलब क्या है, इस ये हाइपरबोला की जो इक्वेशन निकली है ये है ना, यहां पर हम क्या पुट कर सकते हैं बताओ जल्दी से भाई। या तो हम ये जो इक्वेशन ये वाली जो इक्वेशन निकली है ठीक है, यहां पर हम y की वैल्यू पुट कर दें, नहीं समझे भाई, अभी तक हमें y का रिलेशन पता है ना, तो अब हमें x में चाहिए तो
तो ये दोनों क्या निकले, इन दोनों पॉइंट में हमने सेटिस्फाई कराया, तो ये वाला चाहे इसके अंदर पुट कर दे, चाहे ये वाला और इसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करके ये निकाला है, चाहे ये इससे y की वैल्यू पुट कर दे, चाहे इसी के अंदर हम ये वाली क्या बोलते हैं y की जगह x की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम उठा के पुट कर दें y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की पावर 4 ये हो जाएगा 5, है ना। ठीक, अरे यार y की वैल्यू ये हो जाएगी, और यहां पर क्या हो जाए -2√5, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी x² √5। एनी डाउट? देखो फिर प्लस का 4 इज इक्वल टू द 0। ठीक, अब क्या हो जाएगा, यहां पर सॉल्व करेंगे तो देखो हम यहां करेंगे एलसीएम ले लेते हैं ना, यानी 5√2 हो जाएगा, यानी 5 यानी क्या हो जाएगा ये √5 x की पावर 4। ठीक, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 10√5 माइनस x²। ठीक है, यहाँ प्लस का 5 रुक जाओ, ये 20 है ना, 20√5 है ना, 20√5 इज इक्वल टू द 0, ये बन गया। ठीक है, ये सॉरी ये पावर 4 है, याद रखना। ठीक, अब देखो, अब अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो ये पहली बात तो ये बन रहा है तुम्हारा, देखो यहाँ पर ये जो बन रहा है, अगर हम इसको x² को t पुट कर दें, तो t पुट करने के बाद क्या हो जाएगा √5 t² माइनस का 10√5 t प्लस का 20√5। ठीक है, इज इक्वल टू द 0। ठीक है, अब देखो अगर हम t1 t2 की वैल्यू निकाले, देखो अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट और सम ऑफ द रूट निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, रुक जाओ पहले इसको ओपन कर लेते हैं। x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू द, ये लिख सकते हैं डायरेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ d मॉड a बाई स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन मॉड a का होल स्क्वायर, है ना। देखो यहाँ पर देखो एक काम करो, ये x1 x2 यहाँ से निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर देखो x1 y1 पुट कर दो, क्या हो जाएगा, इजी हो जा रहा है ये पुट करने से, √y1 है ना, फिर प्लस √5 y2 हो जाएगा ये, और माइनस x1 x2 निकालने के लिए हम इसको मान लो t1 इंटू t2 करें, इसके दो रूट्स हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस का b बाई ए मतलब प्लस 10√5 बाई क्या हो जाएगा √5, है ना, ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अब सुनो t1 t2 क्या हो जाएगा भाई क्या लिखा हमने x1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू द 10, है ना। तो यहां x1 x2 क्या हो जाएगा √10। ठीक है, अब √10 आ गया, सही है, सॉरी ये गलती करा मैंने, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, यानी c बाई ए, है ना, यानी ये क्या हो जाए c बाई ए 20√5 बाई, यानी ये क्या हो जाएगा 20, है ना, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20, स्क्वायर रूट ऑफ 20 का मतलब क्या हो जाएगा 2√5, है ना, 5 चौक 20 यानी 2√5। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2√5 इंटू 2 यानी 4√5, अब प्लस का b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, वो भी किस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, y वाले का, b² यानी ये माइनस माइनस प्लस b² यानी 4 यानी 20, और 20 और माइनस 4ac 20 माइनस 16 यानी कितना हो जाए 4, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब क्या हो जाए 2, है ना, 2/1 का स्क्वायर यानी 4, है ना। ठीक, अब देखो यहां से अगर √5 कॉमन ले ले तो y1 प्लस y2 सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट का मतलब क्या हो जाए माइनस b बाई ए, है ना, यहाँ पर याद रखना प्रोडक्ट ऑफ द रूट है c बाई ए, तो ये क्या हो जाए माइनस b बाई ए, और किस वाले का y1 y2 किसका, इसका क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस 2√5 फिर माइनस 4√5 प्लस का 4
ये कितना हो जाएगा 5 10 और 10 + 4 कितना हो जाएगा 14 माइनस का 4 15 इज इक्वल टू द डी स्क्वायर। अब ये किससे कंपेयर करना पड़ेगा a + b√5 से। तो a की वैल्यू क्या आ गई 14, b की वैल्यू क्या आ गई -4, यानी a माइनस b क्या हो जाएगा 14 माइनस ऑफ -4 यानी 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक।